नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों संडे का दिन है 2 जून 2024। उम्मीद है आपने 2 जून की रोटी खा लिया होगा। बहुत ही मेहनत से आता है 2 जून की रोटी। मैंने भी खाया, आप लोग भी खाइए 2 जून की रोटी। कहीं कोई टेंशन नहीं है। इस 2 जून की रोटी को कमाने के लिए पूरे महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हर दिन मेहनत करना पड़ता है सिर्फ 2 जून की रोटी कमाने के लिए। उम्मीद है आप लोगों ने खाया होगा और मस्त रहा होगा। इसी तरह भगवान आप सब लोगों को 2 जून की रोटी हमेशा प्रदान करते रहे, पूरे परिवार। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ता हूँ और चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि जो भी एनालिसिस करके दूंगा यहाँ पे वो काम कल नहीं करेगा। कारण कि एग्जिट पोल वालों ने गंदा कर दिया मामला, बता दिया है कि ऐसे ऐसे है, तो कल मार्केट में थोड़ा सा माहौल बन सकता है दूसरा। तो हल्का सा आपको टच दे देता हूं, आप थोड़ा सा समझें इस बात को। कोई भी प्रश्न बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है स्थिति? स्थिति है कि 48,983 के आसपास की क्लोजिंग है, पॉजिटिव कैंडल है। और ये जो कैंडल बन जाना, ये एक्चुअली ये इस तरह के जब कैंडल बनते हैं ना, तो ये आने वाला भी संकेत पॉजिटिव देने की कोशिश करता है, तब तक जब तक कि इसका लो नहीं टूट जाए, है ना। अब इसके लो को बात करते हैं तो वो है 48,569 का। तो राउंड नंबर पकड़ेंगे तो 48,500 ये हो रहा है। तो इसका मतलब है कि 48,500 के नीचे जाएगा तभी खराब होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर देखिए 49,122 का हाई लगा है और क्लोजिंग 49,983, तो 48,983। तो 48,983 का मतलब है 49,000 के आसपास में क्लोज किया है। एक लमसम नंबर 48,983 मतलब है कि लगभग लगभग 49,000 पर क्लोज कर गया और हाई लगाया 49,122। तो 122 पॉइंट ही नीचे है, प्लस 17, 139 पॉइंट है ना, इतना पॉइंट नीचे है। तो कहीं न कहीं ये जो कैंडल है ना, ये आपको ऊपर की तरफ का ही सिग्नल दे रहा है। इसका मतलब है कि कल अगर ये 49,150 के ऊपर निकल जाता है, तो एक तगड़ी बाइंग मिलेगा। हो सकता है ये आपको मौका भी ना दे और गैप अप ही खुल जाए। गैप अप खुल जाएगा तो हमें कोई काम का नहीं है, क्योंकि देखिए गैप अप खुलने के बाद कहीं पे एंट्री कर लेंगे, प्रीमियम वैसे बहुत हाई चढ़ा हुआ है, तो दिक्कत है। लेकिन मैं आपको एक लेवल ये बता रहा हूँ कि अगर इसके पास में आता है और यहाँ से बाउंस करता है, तो यहाँ पे एक एंट्री बनती है और ये डायरेक्ट जो टारगेट बनेगा वो 49,500 का बड़ा टारगेट बनेगा, छोटा मोटा टारगेट नहीं बनेगा। और इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद सीधे सीधी 50,000 का टारगेट आपको दिखा सकता है। डायरेक्ट 50,000 वाला टारगेट मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक बार उसको क्लेम कर चुका है भाई, एक बार उसको यहाँ से क्लेम कर चुका है ना। पहले भी क्लेम किया है 30 अप्रैल के आसपास में 50,000 के लेवल, और 49,150 से 49,200 के ऊपर टिकता है, तो जाहिर बात है 49,500 तक जाएगा और उसके बाद सीधे 50,000। 50,000 के ऊपर टिकेगा नहीं टिकेगा आई डोंट नो, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया तो है। सेलिंग के लिए मैं नहीं देख रहा हूं कल, सेलिंग के लिए मैं नहीं देख रहा हूं। अब गिर जाए अलग है मार्केट, हाँ। सेलिंग कब होगा? जब ये 48,500 के नीचे आ जाएगा, तब हम सेल करेंगे भाई। इसके पहले तो सेल नहीं कर सकते। इस एरिया के नीचे 48,500 के नीचे आने पर ही सेल करेंगे। और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा वो 48,300 से 48,100 तक का एक टारगेट मिल सकता है। ठीक है? आप यहाँ पे पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 48,500 की स्ट्राइक प्राइस का लेना होगा, और इधर साइड में कॉल साइड में ध्यान देना होगा। कॉल साइड में है ना, बाय साइड अगर ऊपर की तरफ निकालता है 49,150 से 200 के ऊपर, तो आप 49,200 का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इसमें आपको मूवमेंट बन सकता है। आज शॉर्ट में मैं इसलिए एनालिसिस करके बता रहा हूं आपको, क्योंकि कल है एग्जिट पोल के बाद का पहला ट्रेडिंग डे, यानी कि सोमवार 3 जून। और एग्जिट पोल बेहतर बता रहा है एनडीए को और रूलिंग पार्टी को, तो आपको मार्केट में एक मूवमेंट उछाल मिल सकता है, गैप अप मिल सकता है। इसलिए मैं ज्यादातर सेल साइड नहीं हूं। हाँ, अगर इस लेवल के आसपास मिलता है तो जरूर बाय करेंगे। सेल तभी होगा जब ये 48,500 के नीचे सस्टेन करेगा तब, अदरवाइज नहीं। अब सवाल है कि क्या गैप अप खुलने पर हम सेल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। गैप अप अगर खुल जाता है ना, तो ये कल ये कर सकता है गैप अप खुलने के बाद कि गैप अप खुला, मान लेते हैं कि 1000 पॉइंट ऊपर खुल गया, है ना। तो ये डायरेक्ट कहाँ खुलेगा? डायरेक्ट मान लेते हैं 5,000 पर खुलता है, 50,000 पर खुलता है, 50,000 पर। ये ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि 50,000 से टकरा के थोड़ा नीचे आएगा, 49,600, 700, 800, और उसके बाद फिर सस्टेन करके ये ऊपर ऐसे निकल जाएगा। तो आपको ज्यादा सेल साइड का मौका नहीं मिलेगा।
सेल साइड का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैं ज्यादातर सेल साइड व्यू आपको बताऊंगा भी नहीं। गैप अप ओपन होता है तो आप तेजी के साथ ही बने रहें, अपॉर्चुनिटी ढूंढे कि गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा करेक्शन किया और एक रेंज बनाया, उस रेंज के ऊपर निकला तो फिर आपकी बाइंग एंट्री बन सकती है वापस से 50,100 50,200 के टारगेट के लिए। कॉल साइड में 50,000 का ही स्ट्राइक प्राइस का लेके चलना पड़ेगा, प्रीमियम वैसे ही बहुत है। सेल गैप डाउन हो गया तब तो देखिए इसका चांस तो कम है भाई, गैप डाउन होने पर इसका चांस तो कम है कि कल गैप डाउन होगा, इसलिए इसका कोई माने ही नहीं, इसको कुछ हम छोड़ेंगे, इसको देखेंगे नहीं कि गैप डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, क्योंकि कल वैसे भी ये गैप डाउन होने वाला है नहीं। बाद में नीचे आ जाए तो अलग बात है, तो नीचे आएगा तो उसके लिए तो मैंने बोला है ना कि 48,500 के नीचे जाने पर ही सेल करेंगे, उसके पहले तो नहीं करेंगे, ठीक है। इसी हिसाब से जरा निफ्टी को देखेंगे। देखिए ऑप्शन डेटा वोटा देख के अब कोई फायदा नहीं है कल के लिए, ऑप्शन डेटा देख के बेकार का टाइम खत्म होगा, अदरवाइज कोई फायदा है नहीं। कल सिर्फ न्यूज प्ले होगा, कल सिर्फ इमोशन प्ले होगा, कल सिर्फ सेंटीमेंट प्ले होगा। इसी तरह निफ्टी में अब 22,650, अभी हम 22,530 पर क्लोज हो रहे हैं, 22,650 के ऊपर निकलेगा तो ये आपको 22,800 तक दे सकता है, 22,900 भी जा सकता है, और हो सकता है कि ये आपको 23,000 के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ जाए, 23,000 के आसपास ये पहुंच जाए, ठीक है। कॉल ऑप्शन आपको अगर मौका मिलता है तो 22,650 से 700 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हो। बात है सेल का, तो देखिए सेल हम तब करेंगे जब ये रेड कैंडल है ना दूसरी वाली, इस रेड कैंडल के लो के नीचे निकलेगा तब, और इसका अगर भाव अगर आप देखते हैं तो 22,400 का आता है, लास्ट टाइम का भी भाव वही था 22,465 के आसपास में, तो 22,400 के नीचे निकलने पर ही सेल होगा, 22,400 के नीचे निकलता है तो ही सेल करेंगे, लेकिन उसमें भी ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा, 22,300 से लेके 22,200 तक मैक्सिमम आपको मिल सकता है, तो यहाँ आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं 22,400 के स्ट्राइक प्राइस का, और इस तरफ कॉल ऑप्शन है ये। फिर इसका भी गैप डाउन तो नहीं, गैप डाउन का तो बात ही नहीं करेंगे, बात है क्या ये गैप अप हो सकता है, तो पूरा चांस है गैप अप होने का, गैप अप होने पे कितना हो सकता है, 300-350 पॉइंट गैप अप मिल जाए, ऐसा हो सकता है भाई, कि बड़ी बात है, तो हो सकता है ये आपको सीधा सीधी 22,800 मिल जाए, है ना। यहां पर हम सेल पेल नहीं करने वाले हैं, अगर ये गिर गया, अगर 22,800 850 पर ओपन होता है और ये गिर गया तो कोशिश करिए गिरने दीजिए इसको, है ना, इसमें हाथ मत ले, और ये गिर के अगर ये 22,600 पर आ जाए या 650 पर आ जाए तो आप यहां से फिर बाय साइड का एंट्री बनाइए, अदरवाइज 22,800 850 के ऊपर निकलने के बाद ये 22,900 को ब्रेक कर देता है, 22,900 को, फिर आप एंट्री करिए, या फिर 22,850 के पास में जाके इस तरह से ये सस्टेन करता है और रेंज बना लेता है, रेंज को ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर आप बाय करिए, और वो रेंज कोई भी हो सकता है उस वक्त, है ना, उस वक्त तो लाइव मार्केट का बात है, कुछ भी हो सकता है, तो आप इस तरह से ध्यान रखें, सेल साइड कल मत रहिए, इसलिए आज मैं ना बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा का बात करूंगा, ना बैंक निफ्टी का पीसीआर वैल्यू की बात करूंगा, कोई वैल्यू की बात नहीं करूंगा, कारण कि कल है सेंटीमेंट, कल और परसों 2 दिन आपको बस सेंटीमेंट प्ले होगा, तो थोड़ा सा पोजिशन हल्का रखें, कम रखें, और ज्यादातर कॉल साइड बाय साइड ही रहने का कोशिश करें, वो ज्यादा बेहतर है, क्लियर है ना। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का थोड़ा सा प्रिडिक्शन कर दिया, ऐसे तो मैं सोच रहा था कि कोई फायदा है नहीं, लेकिन जो लोग सोच रहे होंगे कि भाई वीडियो नहीं मिला तो उनके लिए ये वीडियो मैंने दे दिया है कि गैप अप का, गैप डाउन का कुछ बात नहीं करना है, गैप अप ही खुलने वाला है, करेक्शन करेगा तो फिर आप बाय साइड पोजीशन बनेगा, थोड़ा सा डीप लगने दीजिएगा, तब पहले ही सपोर्ट जोन पर से बाइंग आ जाएगी, पहले ही सपोर्ट जोन से बाइंग आ जाएगी, अगर वो गैप अप ओपन होता है नीचे भी आता है तो जो पहला सपोर्ट जोन आएगा वहां से ये बाइंग आ जाएगा। बैंक निफ्टी में पहला सपोर्ट जोन आ जाता है आपका ऊपर की तरफ में 48,700 800 है, 900 है, ये सारे सपोर्ट जोन है, 700 है, अगर ये गैप अप खुलता है तो 49,500 पर खुलता है तो फिर 49,000 पहला सपोर्ट बन जाएगा। इस तरह निफ्टी में है ना 22,400 पहला सपोर्ट जोन है, वहां से बाउंस आ जाएगा, ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। गैप अप खुल जाता है बैंक निफ्टी 22,800 तो करेक्शन करके 22,700 आएगा, 650 तो वो पहला सपोर्ट बन जाएगा, वहां से वो फिर बाउंस आ सकता है, तो पहला सपोर्ट स्तर से ही आपको कल उछाल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी और निफ्टी में। तो ये एनालिसिस है दोस्तों, अगर आपके काम का है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। अब मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।